मैं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है कि रवि मेरे साथ बलात्कार, लड़के को नपुंसक बताती है, नामर्द बताती है और फिर हमारे घर में आकर रह रही है। लड़का नामर्द है तो उसको घर में आने का आगित दिया है, क्या कहते हैं। एक तो कहते मैं ब्याह आई थी यहीं रहूँगी और ऊपर से कहते लड़का नामर्द है, तो नामर्द है तो यहाँ की क्या ऐसी तैसी करवा रही है वो। और आज ये सामान लेने के बहाने आए घर पे। और फिर है ना, जब मैं वैसे कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो उस टाइम इन्होंने ना सारे मुझे मारने के लिए अंदर घुस गए। मेरी सास, मेरी ननद शालू और मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर, सारे मुझे मारने के लिए। और एक वो मोन्टू ऊपर जो रहता है उसने भी मेरा फोन तोड़ दिया और मुझे मारा। मेरी सास ने और ससुर ने मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा और पेट में मुक्के मारे और मेरे यहाँ पे कंधे पे भी मारा बहुत ज्यादा, और मेरे गले कपड़े तक फाड़ दिए मेरे यहाँ से। नारनौल की नई मंडी से एक मामला सामने आया है कि परिवार की आपसी लड़ाई के बीच पुलिस बनी बेचारी। यहाँ पुलिस नजर आई पीड़ित। आखिर पुलिस किसके आगे बयां करे अपना दर्द। दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्ष पहुंचे अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस। एक लड़का पक्ष है तो एक वधू पक्ष। किसे माने पीड़ित और किसे माने आरोपी। पुलिस की गले की फांस भी बना मामला। पिछले कई दिनों से चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। वर पक्ष का वधू पक्ष पर आरोप की लड़की जबरन घर के अंदर घुसकर हमें बाहर निकाल दिया और अंदर जाने की बात पर खुदकुशी करने की देती है धमकी। वहीं वधू पक्ष का कहना है कि वर पक्ष के लोगों ने उनकी बहन को बनाकर रखा हुआ है बंधक। आज सुबह भी सिटी एसएचओ पहुंचे थे मौके पर। सिटी एसएचओ ने कहा था दोनों पक्षों का मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लड़की घर में रह रही अकेली। वहीं ससुराल वाले कह रहे हैं कि हम बाहर रहने को मजबूर। ससुर का आरोप जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर कब्जा करके बैठी है लड़की। लड़के के पिता का आरोप मैं पुलिस को साथ लेकर अपने घर से अपनी बेटी का सामान लेने गया था। वहाँ पुलिस के सामने ही मेरी बेटी के साथ मेरी पुत्रवधू ने हाथापाई की। शाम होते होते इस मामले ने नया रुख ले लिया। जहीं वर पक्ष जब अपनी बेटी का सामान लेने पहुंचे तो वधू पक्ष ने हाथापाई कर दी। वहीं पुत्रवधू का आरोप कि मेरे ससुर, सास, ननद जब मेरे घर आए तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। इन्होंने और इनके परिवार वालों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरा फ़ोन तक भी तोड़ दिया और अन्य तरीके की भी लड़की के द्वारा गंभीर आरोप अपने ससुर के ऊपर लगाए गए। वहीं सिटी एसएचओ ने जब इस मामले पर बातचीत की गई तो सिटी एसएचओ ने भी गोलमोल जवाब दिया और कहा कि झगड़ा जरूर हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। मारपीट हुई है लेकिन इस बात के लिए हाँ नहीं की कि पुलिस के सामने ही ऐसी घटना आखिर कैसे हुई। अब दोनों पक्षों के हालात देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की लड़ाई में कहीं ना कहीं पीड़ित बेचारी पुलिस हो गई है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि करें तो आखिर क्या करें। वहीं वर पक्ष से लड़के के पिता ने कहा कि जब हम सामान लेने गए तो पुत्रवधू ने मेरी बेटी के ऊपर हाथापाई की, उसके बाल तक उखाड़ डाले और मुझ पर भी गंभीर आरोप लगाती है और ना जाने मेरे बेटे के लिए क्या क्या शब्द वो कहती है। आपको सुनाएंगे वो सब भी जो वधू अपने पति के लिए कहती नज़र आ रही है, लेकिन ये शब्द वधू के न होकर उनके पिता की जुबानी है। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं पूरा मामला। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। मेरी पुत्रवधू पूजा जो ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस आई है और हमारे घर पे कब्जा करे बैठी है। हम अलग कमरे में रह रहे हैं। उसकी दो बहनें सुबह आई, मंडी में बॉन्डो मचाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एसएचओ साहब के साथ जाके मैं पुलिस के साथ
अपनी मेरी बिटिया जो शादी की हुई है वो आई हुई है, उसका सामान निकालने के लिए घर पर गया तो मेरे को सामान नहीं निकालने दिया। मेरी बच्ची के साथ हाथापाई की और उसके बाल वगैरह पाड़ दिए और उसको गुम चोटें आई हैं। तो सर अब आपने MLR कटवा दी है? हाँ, मैंने MLR कटवा दी है। और पुलिस में कंप्लेंट दे दी है सर आपने? पुलिस में अभी जाऊँगा, कंप्लेंट अभी नहीं दी है। अब मैं बच्ची को इलाज करा के और फिर उसके बाद कंप्लेंट करवाने जाऊँगा मैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे घर पे कब्जा कर बैठे और हमारे साथ ही मारपीट करती है और झूठी वीडियो बना रही है और वहाँ पर मेरे लोग रखा है, कहती है कि मैं तो नहीं निकलती या तो आत्महत्या करूँगी या मेरे को 10 लाख रुपए दो। और मैं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है कि नवी मेरे साथ बलात्कार, लड़के को नपुंसक बताती है, नामर्द बताती है और फिर हमारे घर में आकर रह रही है। लड़का नामर्द है तो उसको घर में आने का आगित दिया है, क्या कहते हैं? एक तो कहते मैं ब्याह आई थी यहीं रहूँगी और ऊपर से कहते लड़का नामर्द है, तो नामर्द है तो यहाँ की क्या ऐसी तैसी करवा रही है वो, अपने घर जाकर रहेगी। और मैं उसको 2 बार फैसला हो चुका है, पंचायत में 10 लाख रुपए दे चुका हूँ और लेकिन फिर भी नहीं मानती हो। सर मैं अपने ससुराल में आई थी, मैं अपने घर में रहती, इन्होंने मुझे बंदी बना के रखा, ना खाने पीने का कुछ दिया और लाइट भी काट ली और पानी भी काट लिया सब कुछ, और कोई ना मेरे परिवार वालों से मिलने दिया इन्होंने मुझे। और आज ये सामान लेने के बहाने आए घर पे और फिर है ना जब मैं वैसे कर रही थी, वीडियो बना रही थी तो उस टाइम इन्होंने ना सारे मुझे मारने के लिए अंदर घुस गए। मेरी सास, मेरी ननद शालू और मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर सारे मुझे मारने के लिए। और एक वो मोन्टू ऊपर जो रहता है उसने भी मेरा फोन तोड़ दिया और मुझे मारा। मेरी सास ने और ससुर ने मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा और पेट में मुक्के मारे और मेरे यहाँ पे कंधे पे भी मारा बहुत ज्यादा और मेरे गले कपड़े तक फाड़ दिए मेरे यहाँ से। ससुर के आरोप है कि आप जबरन घर में घुस आए हैं। जबरन मैं अपने ससुराल में आई थी, जबरन कहाँ से घुस आई मैं? और आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको बंधक बनाया हुआ है। हाँ, मुझे बंदी बना के रखा है, मुझे बाहर तक नहीं निकलने दिया, ना मेरे परिवार वालों से मिलने दिया मुझे। पिछले कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये 5-6 दिन से चल रहा है। 5-6 दिन से मुझे घर में बंदी बना के रखा गया है और वो इनके देवकी नंदन और वो ओम प्रकाश तायल ये सब मुझे, और एक और है वो दौलत राम सोनी, ये सारे नीचे खड़े होकर और इनके बेटे वगैरह और लड़के खड़े होकर मुझे गंदी गंदी गालियां बकते, कहते कि धंधे करने वाली यहाँ पे धंधे करने के लिए आई है। आप गंदी गंदी गालियां बकते सारे के सारे। आपकी जो ननद है उसकी भी यहाँ MLR कटी है, उसको भी चोटें आई हैं, उस बारे में क्या मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, वो सारे मुझे मारने के लिए अंदर घुस गए थे तो मैं कहाँ से मारती उसे? इतने सारे बंदों में मैं कहाँ से मारती? मेरा फोन तक तोड़ दिया गया। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं पुलिस से जाती हूँ, ना किसी ने मेरा कोई भी एक्शन नहीं लिया, मुझे कार्रवाई चाहिए बस इनके खिलाफ। इन्होंने मुझे बहुत मारे, प्राइवेट पार्ट में पेट में बहुत मारा इन सारों ने मिलके, एकदम से मिल गए सबके सब। और ऊपर वाला वो मोन्टू और ये पंकज ये भी मुझे गंदी गंदी गाली देते थे नीचे खड़े होके। हाँ, SHO भी नहीं आए, मैंने उनको पानी हो जब इन्होंने बिजली काटी तब भी मैंने उनको फोन किया, बोले मैं बाहर 2 घंटे बाद आऊंगा, उसके बाद भी वो नहीं आए। और मारने के लिए मेरे को लेडीज बुलाई गई, उसी रात पहले अंधेरा कर दिया गया घर में और फिर मारने के लिए लेडीज बुलाई गई और मैं भाग के मैंने कमरा बंद किया है उस दिन। तो आपने कोई पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए दरखास्त दी है ना अभी तक? लेकिन अभी तक मेरे को मिली नहीं है। ये दोनों पक्ष है, एक पक्ष है ससुराल पक्ष, दूसरा है लड़की पक्ष। और लड़की अपने ससुराल में आई, उसने आरोप लगाया कि अभी मेरे साथ मारपीट की। उधर लड़की की ननद ने ये आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट। दोनों पक्ष अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आए हुए हैं, पुलिस मौके पे है। सर, लड़के पक्ष का कहना है कि पुलिस के साथ वो लोग सामान लेने अपना गए थे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये घटना हुई होगी, तो कौन मतलब? नहीं, देखिए इन्होंने टेलीफोन किया, उस टाइम पुलिस पहुंची। सामान लड़के का घर है लेकिन वो व्याप्त है इस घर में, यहाँ रह सकती है, कानूनी उसको अधिकार है। जी, तो मतलब आपके सामने ऐसी कोई इनकी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ? नहीं, पुलिस पहुंची जरूर थी लेकिन झगड़ा इनका वहाँ डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा चोटें नहीं हैं, आपस में थोड़ा बहुत ही था। महिलाओं का एक ननद है, भाभी।